Assalamu alaikum, viewers. Welcome to our second episode of First Sukoon podcast. Thank you so much for tuning in and thank you so much for staying with us so far. हम लोग बहुत बहुत ग्रेटफुल हैं इस सारी चीज़ के लिए। डॉक्टर शहबाज, आपको मैं ये भी जिक्र करती चली हूँ कि जब हमने पहली एपिसोड अपनी लॉन्च की, हमारे फ्रेंड सर्कल, हमारी फैमिली में, हमारे पब्लिक में इन जनरल गई, तो हमें लोगों के मैसेजेस आ रहे थे, रिस्पॉन्सेज आ रहे थे, और लॉन्च होने से पहले ही डिस्कसिंग दिस विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, आई सॉ अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, एक इंटरेस्ट सा था लोगों में। और वो देखकर वो होता नहीं है, एक इंसान को एक मोटिवेशन होती है कि इंशाल्लाह हम आगे फर्दर ये काम करते रहेंगे तो किसी ना किसी को कहीं ना कहीं दुनिया के किसी ना किसी कोने में कुछ बेनिफिट हो रहा होगा, और लोग इसको सुनकर एक एक मजा ले रहे होंगे, खुश हो रहे होंगे, उनको कोई फायदा हो रहा होगा। आपका क्या कहना है इस बारे में? व्हाट्स योर Walaikum एक्सपीरियंस? salam, Arij. Mashallah, it's really a big news, big blessing as well. कि सारे लोग हमारे साथ साथ हैं, पुरस्कून के साथ साथ हैं, और यही बिल्कुल, हमारा मकसद था बेसिकली कि हम लोगों को खुशियाँ बांट सकें, बिल उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्स कर सकें, कंफर्ट बिल दे सकें। और बिल्कुल। जब लोगों के रिस्पांस आते हैं तो हम अल्टीमेटली फ्रॉम द इनसाइड आउट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और सेटिस्फाइड हैं। तो हुँ, थैंक्स गॉड। और यही एक हमारा बेसिकली ऑब्जेक्टिव ऑफ द लाइफ था, ऑब्जेक्टिव ऑफ हुँ। द पॉडकास्ट था। तो इट रियली लुक्स गुड। मैं या आज ही की अल्हम्दुलिल्लाह। आपको बात बताऊँ, अरे जब मैं बाहर निकला, सुबह अराउंड 9 o'clock का टाइम था। हुँ, तो जब मैं निकला तो वहाँ पे देखा कि बहुत ज़्यादा ना परिंदों का शोर था। हमारे हुँ, घर के इर्द गिर्द जो है सीगल्स बहुत ज़्यादा कॉमन है, हुँ, क्योंकि बीच एरिया है, और इस तरीके से खूबसूरती काफ़ी है। इट इज़ द साइट विच इज़ नोन एज द गार्डन ऑफ इंग्लैंड। तो अच्छा, वहाँ पे सीगल वाइट कलर के बड़े बड़े काफ़ी बर्ड्स होते हैं, और नीचे एक छोटा बर्ड नीचे बैठा हुआ था, माइट भी सिक था। तो उसके लिए वो सारे इर्द गिर्द इकट्ठे हो रहे थे, और ऊपर से वो इस तरह कर रहे थे कि हम उस बर्ड को ना पकड़ लें। तो मुझे उधर या से गुड। नेचर और फितरत इतनी खूबसूरत नज़र आई। आप हाँ, यकीन माने कि मैंने कहा कि देखें कि अल्लाह की कुदरत है कि भी पेरेंट्स और जो बच्चे, उनके दरमियान में कैसा रिलेशनशिप है। और जब हुँ, ये परिंदों और जानवरों से निकल के अशरफुल मखलूक़ात इंसानों में जाता है, तो हुँ। ये कैसे कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कुदरत है, और उसका कोई बिल अल्टरनेट नहीं है। बिल्कुल, तो और सिर्फ यही नहीं है, कम्युनिटी का भी एक हमें नज़र आता है इन लिविंग थिंग्स। आपको एक नज़र आ रहा होता है कि एक तरीक़ेकार सिमिलर ही चल रहा होता है। देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ अ प्रोटेक्शन जो नज़र आ रही होती है, और उसके साथ-साथ ही हम डॉक्टर शहबाज, जैसे आपने एक स्टोरी अपनी फ्रॉम योर डे यू शेयर्ड अ स्टोरी विद अस, उसके सिलसिले में मैं ये बात करती चलूँ कि व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भी कम्युनिटी के एक ऐसे ग्रुप के बारे में जो कि बहुत नेसेसरी है इन रिगार्ड्स टू हाउ द फ्यूचर ऑफ टुमारो बिल्ड्स। हम इस सोसाइटी के सोशल, कल्चरल, साइकोलॉजिकल कंसर्न्स के बारे में डिस्कस जब करेंगे तो हमें उसकी बेस से शुरू करना है, और बेस पर क्या होता है? द चिल्ड्रन ऑफ टुडे, द चिल्ड्रन ऑफ द सोसाइटी, द चिल्ड्रन ऑफ द कम्युनिटी, एंड दैट इज व्हाट आवर टुडेज एपिसोड, आज की हमारी एपिसोड इस चीज पर बेस्ड है कि आज हम बच्चों से बात लेकर हम बॉटम्स अप ऊपर मतलब बॉटम टू टॉप लेकर चलेंगे, एंड अभी दैट इज हाउ जिसमें वी कोई गोइंग। कोई शक नहीं है कि बच्चे जो हैं वो बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत बिल्कुल, है। इट्स अ बिग ब्लेसिंग। बिल्कुल, मतलब अल्लाह ताला ने बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं लाइफ के अंदर, हम हर नेमत का शुक्र भी अदा करना चाहें तो नहीं कर सकते। तो बच्चे जो हैं, ये बहुत बड़ा एक अल्लाह का तोहफा है। मतलब आप बिल्कुल, समझे कि इट्स अ बिग गिफ्ट ऑफ द लाइफ। तो जो भी बहुत सारे लोग, हम सब मिलके भी अगर देखें तो हम बच्चों के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं, उनके लिए फाइट कर रहे होते हैं कि उनको बिल्कुल, कैसा अच्छा इन्वायरमेंट दे, उनकी एजुकेशन कैसी हो, उनको कैसा कपड़े जूते पहनाए, कैसे स्कूलिंग हो, ये सारा कुछ है। उसमें मैं हम जो दोनों बातें कर रहे थे, और करते करते हम ये निकले थे कि तवज्जो क्या होती है। तो ये बच्चों के ऊपर तवज्जो कैसे की जाए, और तवज्जो का कंसेप्ट आया कि बच्चे जो हैं वो तवज्जो मांगते हैं, और अटेंशन, हम अटेंशन सीकर होते हैं, और वो जब अटेंशन सीकर होते हैं तो वो रोते हैं, वो बार बार बातें आपको बुलाने की कोशिश करेंगे जब आप। लेकिन लव होता है ये है कि हम रोज़मर्रा के कामों में एज ए पेरेंट्स अपने कामों में बिजी होते हैं, और वो बिजी होते होते उनको जब अटेंशन रिक्वायर्ड होती है तो वो रोना चलाना शुरू कर देते हैं, और वो आपको बुलाना चाहते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आपके
बेसिकली उनको जाके बहलाने का, उनके साथ टाइम स्पेंड करने का कोई दुनिया में अल्टरनेट नहीं है, और वो यही मांग रहे होते हैं, जो कि पेरेंट्स का बॉन्ड, देयर इज़ अ बॉन्ड दैट यू आर बिल्डिंग जब आप अपने इट्स बच्चों के साथ नेचुरल, कनेक्ट इट्स कर रहे होते नेचुरल। हैं। और और हम डॉक्टर शहबाज, आपने जब ज़िक्र किया कि हम लोग इस टॉपिक को लेकर आगे चलना चाह रहे थे, हम सिर्फ़ बच्चों का जब हम ज़िक्र कर रहे हैं, तो हम सिर्फ़ बच्चे एज़ इन 2-3 साल के बच्चों तक की बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं इवन एजेस हायर देन दैट, मतलब टीन्स, अर्ली टीन्स को ले लीजिए। ये सारा एग्जैक्टली, आपका जब एक बॉन्ड आपके फैमिली के साथ, आपके अपने रिलेशंस के साथ स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, वो तवज्जो का लफ्ज़, वो चीज़ लैक करेगी, तो अनडिनायबली ये बहुत इम्पैक्ट करता है। और हमने इस बारे में काफ़ी रिसर्च के बाद और स्टैट्स डिस्कस करने के बाद हमने इस पे काफ़ी नज़र आया है कि ये चीज़ इट्स ट्रू। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। जैसे जो रोज़मर्रा के दिनों में क्या होता क्या है कि पेरेंट्स दुनिया में, मतलब ज़ाहिर है कि एक नेचुरली बात हो गई है कि हाँ, हाँ। गेमा-गेमी हो गई है, मसरूफ़ियतें ज़्यादा हो गई हैं, लोग वर्क एट होम भी कर रहे हैं, हुँ, तो हुँ। साथ बच्चों को भी देख रहे होते हैं, साथ हुँ, चीज़ें कुकिंग कर रहे होते हैं, हुँ, हुँ। और साथ बच्चे भी वहाँ पे होते हैं, और साथ उन्होंने लैपटॉप अपने गैजेट्स ऑन करके तो एक हाँ, थर्ड पार्टी को वो मीटिंग्स भी अटेंड कर रहे होते हैं, एंड अल्टीमेटली व्हाइल यू आर डूइंग द हाइपर एक्टिविटीज, मल्टीपल एक्टिविटीज इन द सेम टाइम, तो वो चीज़ें समटाइम मिस हो जाती हैं, मिस हो और जाती है, बट वी आर हियर टू और हेल्प। और बच्चे एग्ज़ैक्टली, इग्नोर भी होते हैं, और बिल्कुल। उस चीज़ में बच्चों को निगलेक्ट और इग्नोर करते वक्त साथ साथ हम एक और काम कर रहे हैं रिच, जो कि बहुत मज़े की बात हुँ, हुँ। हम डिस्कस कर रहे हैं, कि वो ये है कि हम उनको कोई ना कोई गैजेट पकड़ा देते हैं, और हुँ, हुँ। सबसे पहले जो हमारा मोबाइल होता है, डेट इज़ द इजी कमिंग, कि वो हम उसको देते हैं कि ये लो बच्चे, इसके ऊपर कोई कार्टून देख लो, इसके ऊपर कोई गेम खेल रहे हो इसमें, तो हम ये हमेशा भूल जाते हैं कि हाउ स्क्रीन इफ़ेक्ट जो है वो कैसे यूसेज, इफ़ेक्ट करता बिल्कुल, है, बिल्कुल, और ये बिल्कुल। बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा समटाइम प्रॉब्लमेटिक होता है कि स्क्रीन बिल्कुल। टाइम कैसे उनके साथ अभी, मतलब हालिया जो रिसर्च आई है उसमें 2023 पेडियाट्रिक्स जर्नल जामा में, जो बड़ा बिल उन्होंने अच्छा इलेबोरेट किया है एक्सप्लेन करते हुए, उन्होंने कहा है कि यार चाइल्ड डेवलपमेंट जो है वो अगर हमें मतलब कि शुरू से अगर देखें, तो अंडर 1 ईयर जो हैं उनको सिर्फ अगर आप स्क्रीन दिखाते हैं तो उनकी डेवलपमेंट किस तरह इफ़ेक्ट होती है, उनकी फर्दर जाके कम्युनिकेशन जो है वो इफ़ेक्ट कर देती है, उनका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं वो इफ़ेक्ट करती हैं, उनकी पर्सनल एंड सोशल स्किल्स इफ़ेक्ट कर जाती हैं, और उनकी लो कम्युनिकेशन होती है। तो अच्छा, उसकी वजह क्या है? मैंने बड़ा फिर उसको फाइंड आउट किया कि वजह क्या है? वजह ये है कि जब टीवी की आवाज़ लगी होगी, जब गैजेट्स की आवाज़ आएगी, तो बच्चा, बहुत ज़ाहिर है कि बच्चा तो एक ब्लैंक स्लेट है, उसको हुँ, आपने लिखना है कैच कि करेगा कैसे उसको, बिल्कुल। एग्ज़ैक्टली आपने उसको बनाना है, और वो नॉइज़ और जितने उसके अंदर से बातें करने, और उनकी जितनी किस्म की नॉइज़ेज़ आ रही हैं गैजेट्स में से, उनको डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। उनको वाओ! प्रोसेस उतनी क्विकली नहीं कर पाता है जितना उसको एज वाइज करना है, एंड क्योंकि अल्टीमेटली जब उसकी वो प्रोसेसिंग स्लो होती है, तो हुँ, अल्टीमेटली उसकी जो स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपीज की फिर हमें कब समटाइम ज़रूरत पड़ जाती है फॉर द कम्युनिकेशन। तो ये बहुत बड़ा, मतलब कि डॉक्टर एक शहबाज, हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग बात शेयर की है, और जो हम जिस मकसद से लेकर इस पॉडकास्ट को आगे चल रहे हैं, वो मकसद इन सारी चीज़ों से रिलेट करता है कि एट वन पॉइंट आपको अपनी लाइफ के ये एग्जामिन करना है। ये आज मैं और आप बैठे हैं, कई लोग इस बारे में बात करते होंगे अपने सर्कल्स में, जैसे भी कि यू हैव टू एग्जामिन कि जो कंसर्न आ रहा है उसका रूट कॉज क्या है। जब आप उसके अर्ली ऑन डेवलपमेंट में ही इन चीज़ों को नहीं देखेंगे प्रॉपर्ली, जब आप अर्ली ऑन उनकी डेवलपमेंट में इस चीज़ को कैटर नहीं करेंगे, तो ये चीज़ें भी वेरिएबल्स होती हैं अमंग मेनी अदर थिंग्स जो उनको इम्पैक्ट करती हैं। और ऐसा नहीं है, वी अंडरस्टैंड के पेरेंट्स आजकल की एज के जो न्यू पेरेंट्स होते हैं, या फिर इवन पेरेंट्स हु आर ग्रोन अप एंड मे बी आर हैविंग द फोर्थ किड और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, उनको हम ये नहीं कह रहे कि आपकी मल्टीटास्किंग पे आप लोगों को काम करना है, एंड इट्स नथिंग दैट वी आर पॉइंटिंग आउट थिंग्स एट यू, इट्स जस्ट दैट वी आर ट्राइंग टू डिस्कस, और हम इसके सॉल्यूशंस आपके साथ मिलकर डिस्कस करना चाह रहे हैं कि जहां आप डिजिटाइजेशन लाइक इन
ऑन एन ओवरऑल बेसिस जहाँ जी, दुनिया में जी। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट और डिजिटल जो सारा एरा आ रहा है, दैट्स नॉट हार्मफुल, दैट ब्रिंग्स इट्स ओन एग्ज़ैक्टली। प्रोज एज वेल। और ये हम फर्दर भी डिस्कस करेंगे, बट इसके अलावा काफी ऐसे कॉन्स हैं जिनको आप अच्छे से डील कर सकते हैं, आप उनको पॉजिटिव एस्पेक्ट पे लेकर चल सकते हैं। आप जी, बच्चों को क्या नाम है, अगर आप उनको विजुअली कुछ दिखा रहे हैं, मे बी यू कैन टॉक अबाउट, यू कैन एक्चुअली मे बी प्ले समथिंग, प्ले एन ऑडियो बुक जो उनको समझ आ रही हो, समथिंग ऑफ रेलेवेंट टू किड्स, वो प्ले करके देन मे बी इन्वॉल्व देम। अगर आप उनको खाने के वक्त फॉर एग्जांपल यूट्यूब की बात कर रहे हैं या किसी और भी चैनल्स की ऐसी बात कर रहे हैं, आप उनको ऑडियो की तरफ लेकर जा सकते हैं। आप उनकी विजुअल जो है वो कम से कम कीप देम मोर अवेयर ऑफ द सराउंडिंग्स, डोंट पुट ऑ ऑल ऑफ देयर ऑडियो सेंसेस इन वन थिंग। ऑडियो का ही मैं ज़िक्र कर रहा था कि मैं जी, जब अरीज वो मुख्तलिफ़ आवाज़ें सुनते हैं ना, तो बिल्कुल। आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि ऑडियो में भी बच्चों को हम दे रहे हैं, पेरेंट्स देने की कोशिश करते हैं, नाउ लेकिन जब वो आवाज़ें सुनते हैं तो दे आर हुँ, क्वाइट यंग, तो वो हुँ, अभी इस काबिल नहीं होते कि आवाज़ों में से वो अपनी डिफरेंशिएशन कर सकें कि कौन-सी आवाज़ कौन-सी इट्स रेलेवेंट राइम्स में से आ रही है। जैसे बच्चों को नो, राइम्स सिखाते हैं, जी, तो जी, जी। अल्टीमेटली वो फिर वो उसका वो प्रॉब्लम आता है, वो बड़े एग्जैक्टली होके जैसे उनको आपने मेंशन किया, मैं उसी सेंस में कह रही हूँ कि रेलेवेंट टू किड्स, आपने उस सेंस में लेकर एग्ज़ैक्टली, चलना है कि आप जो उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी मतलब आप ये समझ लीजिए ना कि आजकल की दुनिया में अगर कुछ व्यूअर्स, अगर कोई चीज़ों पे बैरियर्स लगे हुए हैं एज ग्रुप्स के कि ये इस एज ग्रुप को सूटेड है, ये इस एज ग्रुप को सूटेड है, तो मेक श्योर कि आप एग्ज़ैक्टली। उसको उसके साथ लेकर चलें। और इवन अरीज डॉक्टर उसके सुपर, साथ-साथ जी, जी, उसके बताइए। साथ-साथ जो हम उनको ट्रेडिशनल मतलब के खिलौने दे सकते हैं, लाइक बच्चों को कारों का शौक होता है, उन्हें कारें बिल्कुल। दे सकते हैं, लड़कियों को गुड़िया का शौक होता है, उसको दे सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म के पज़ल्स आ रहे हैं बनाने के लिए। Toys, even toys are gender neutral as well. मैं एग्ज़ैक्टली, honestly एग्ज़ैक्टली। I have siblings who are all brothers. मैं तो उनके साथ उनके उनकी कार्स लेकर भी खेल रही होती थी, अपने एग्ज़ैक्टली। टॉयज भी उनके लिए ओपन कर देती थी। सो मेक टॉयज अवेलेबल फॉर योर किड्स जो भी उनको पसंद हो। बिल्कुल, बिल्कुल और डॉक्टर। उसमें वो उनको कलेक्शन का शौक भी पैदा होगा पजल्स बनाने के लिए। मैं यहाँ पे एक आपको बड़ा मज़े की बात शेयर करता चलूँ, मेरे जहन में फौरी तौर पे आया कि लोग जो हैं वो किस तरीके से इससे लर्न करते हैं, बच्चों को भी लेसन देते हैं। एक राइट। 7-8 ईयर्स का बच्चा था, तो उसको उसका पेरेंट फादर बैठा हुआ था, उसको कहता है कि ये ना छोटे छोटे पीसेस हैं और इनको आप जोड़े। तो वो बेसिकली जोग्राफिकली वर्ल्ड का मैप था। तो जब उसको जो जोड़ने के लिए कहा, तो वो बच्चे के लिए ज़ाहिर है कि वो एक इम्पॉसिबल बात थी कि कैसे इसको पूरी तौर पे जोड़े और हर कंट्री को अकॉर्डिंगली प्लेस करे। तो वो बैठ गए बेटा अभी, और बाप देखने लग गया कि हाउ ही इज़ डूइंग। तो थोड़ी देर में वो हवा के साथ कुछ पीसेस उल्टे हुए, तो उसमें कहीं पे आँख बनी हुई थी, कहीं पे कान बना हुआ था, नाक बना हुआ था। बच्चे ने वो ना एक तस्वीर जोड़नी शुरू कर दी, और हाँ, अमेजिंगली वो तस्वीर जोड़ता चला गया। जब वो तस्वीर जुड़ गई तो उसने कहा कि ये मैंने जोड़ दी। उसके बाप ने कहा कि बेटे आपको तो वो कुछ और दिया था। उसने कहा कि ये ऐसे हुआ है। तो उसने कहा कि यस, द लेसन इज़ वेरी क्लियर कि राइट। अगर ज़िंदगी में आप किसी टूटे हुए, बिखरे हुए बंदे को जोड़ दें, तो उसका मतलब होता है कि आपने एक दुनिया जोड़ दी है। तो इस तरह बच्चों को जो छोटी एज में से आप एक बड़ा लेसन देते हैं, तो उनके ज़हन में वो कहीं न कहीं बातें रह जाती हैं कि बातें लोगों रह को जाती, जोड़ना कैसे है। वो बातें रह जाती है इन। और उसके अलावा डॉक्टर शहबाज, अगर हम सिर्फ बच्चों की बात नहीं कर रहे, हम अर्ली ऑन टीन्स में भी आ जाते हैं जो फोन यूजेज में इन्वॉल्व हैं और वो सारा कुछ। आप जब तक उनको, आप उनको अगर टेक्नोलॉजी के हवाले कर देंगे ना चीजें सिखाने के लिए, उनका सीखने की कैपेसिटी चेंज हो जाती है। डोंट एग्ज़ैक्टली, ब्लॉक देम, आप उनसे इंटरनेट वगैरह ले नहीं, छीने नहीं। मैं खुद इंटरनेट बहुत इस्तेमाल करती हूँ। आई हैव कजिन्स, आई हैव फ्रेंड्स, आई हैव सिबलिंग्स, यंगर ओल्डर, सारे मतलब एज ग्रुप्स के लोग इस्तेमाल करते हैं। बट आप अगर उसको ह्यूमन इंटरेक्शन का सब्स्टिट्यूट बना लेंगे, तो वो ऑब्वियसली आपकी फैमिली बॉन्डिंग में, आपकी ह्यूमन सर्कल बिल्डिंग में वो सारी चीजें इम्पैक्ट करेंगी। आपके सोशल ग्रुप्स इम्पैक्ट होते हैं। फिर कल को आके एक इंसान उस हद तक महदूद रह जाता है। और फिर वो जो हम पिछली एग्ज़ैक्टली, एपिसोड में आई थिंक हमने डिस्कशन की होगी कि जनरेशनल डिफरेंसेस बहुत आ जाता है, क्योंकि उनको
जब आप एक इंसान से आज को मैं और आप बात कर रहे हैं, आप मेरा पर्सपेक्टिव समझ रहे हैं, मैं आपका पर्सपेक्टिव समझ रही हूँ। मैं आपका पर्सपेक्टिव आपसे बात के बगैर तो हरगिज़ नहीं समझ पाऊँगी। आपका चेहरा एग्ज़ैक्टली। देखकर तो मैं नहीं समझूँगी कि डॉक्टर शहबाज़ के ज़हन में ये चल रहा है। हम ह्यूमन्स हैं, हम माइंड रीडर्स नहीं हैं। तो जब आप एक डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं, आप ऊपर बैठ के टेबल पे खाना खाते हैं या आप लोग ज़मीन पे दस्तरख़्वान बिछा के खाना खाते हैं, जिस भी घर में जैसा भी माहौल है, ये चीज़ों को उस लम्हे अपने इर्द-गिर्द से दूर रखिए। आप अगर और पेरेंट्स इसको इनिशिएट करेंगे तो कल को किड्स इसको लेकर फ्यूचर में चलेंगे। आई इसमें मीन इनफैक्ट इससे ट्राई टू रेच यही बात जो आप कर रही हैं, मुझे ये नहीं समझ आती कि जब हम डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं और साथ हम गैजेट्स भी ऑन किए होते हैं, उसमें गेम्स भी लगाई होती हैं, साथ टीवी राइट भी अल्टीमेटली चल रहा होता है। तो बच्चे जो हैं या बड़े जो हैं या सारी फैमिली एज़ ए होल, हम हाँ, कैसे पूरे के पूरे लोग वो खाने के फ्लेवर को कैसे ले रहे होते हैं, बिल्कुल उसको दैट कैसे इज़ एन्जॉय कर रहे होते हैं, उसका सेल्फलेस में कैसे आपके फ्लेवर एक्शन बहुत हाँ, बिल्कुल, उसका टेस्ट कैसे आप एन्जॉय करते हैं, फ्लेवर कैसे एन्जॉय करते हैं, कैसे आपको पता चलता है कि कौन-सा खाना है, कैसे है, कितना खा लिया है समटाइम। आप उसमें यू बेसिकली ब्रॉट एन इंटरेस्टिंग गैजेट में टॉपिक आप इतने इन्वॉल्व होते हैं, तो हाँ, आपको वो पता ही नहीं चलता है और यकीन करें कि ये गैजेट के यूसेज की वजह से लोगों का सिटिंग हैबिट्स बहुत बढ़ गई हैं। हाँ, और बहुत बेनिफिट हैं, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। हम जो यूज़ कर रहे हैं, इसी टेक्नोलॉजी की बेस के ऊपर लोगों के साथ लिंक अप हैं। हम ये बात आपकी बहुत खूबसूरत बात है कि हम इस बात के तो बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं है, लेकिन हम उनको ऐज वाइज़ सेटल करना चाह रहे हैं, ऐज स्पैन में और ऐज ग्रुप्स में कि कैसे-कैसे वो जाके तो अपनी-अपनी उसकी रैंकिंग को, उसके यूसेज को कैसे करें। इफेक्टिव यूसेज किस तरीके हाँ से जी। आप कर सकते हैं, बिल्कुल। इफ़ेक्टिव यूसेज उसका कैसे करें? लाइक कि अभी वो बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, फिर भी आप यूज़ कर रहे हैं। आप उसको बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, तब भी यूज़ कर रहे हैं। आप उसके साथ किसी गेस्ट आ गए हैं, तब भी आप गेस्ट को कम तवज्जो दे रहे हैं और मोबाइल के ऊपर और मतलब कि वो ह्यूमनली मैनर पॉसिबल नहीं है। मैनर ये आपकी सोशल इंटरैक्शन, द कम्युनिकेशन स्टाइल्स, ये सारी चीज़ें आपकी इम्पैक्ट होने लग जाती हैं और फिर कल को हम लोग बैठकर ये परेशान हो रहे हो कि हमारी फ्यूचर जनरेशंस में ये कमियाँ रह जाएँगी। वो कमियाँ इसलिए रह जाएँगी, अगर अल्लाह ना करे रह भी गई, वो इसलिए रह जाएँगी क्योंकि हमारी आज की जनरेशंस ने उन पे काम नहीं किया। आज को हम बच्चों की बात करते जैसे जा रहे हैं, डॉक्टर शहबाज़, बच्चे जो हैं वो ग्रास्प करते हैं नॉलेज। एक्शंस आपके एग्ज़ैक्टली आपकी करने का तरीका, आपका बोलने का तरीका, आपका चलने का तरीका, किड्स किड्स टेक दैट वेरी दे टेक दैट पैसिव इन लर्निंग है ना, पैसिव बिल्कुल। लर्निंग है। माय यंगर सिबलिंग इज ओनली 2 years यंगर देन मी, तो मुझे इतना उनके साथ एक्सपीरियंस नहीं रहा कि उन्होंने मेरी कौन सी आदत ऐसी पिक की होंगी, बट एनीवन हु इज वे यंगर देन मी, उनको अगर मैं किसी तरीके से फ़ोन पे बात कर रही हूँ, मेरा कोई कज़िन है, मेरा कोई नेफ्यू है, एनीवन, तो वो ग्रास्प करेंगे कि अरीज इज़ टॉकिंग दिस वे, अरीज आप हाँ, ही कह लें, जो भी वो मुझे बुलाते हो, वो इस तरीके से बात करती हैं। एंड जब आप ऐसी आदतें, कहने का ही मकसद है, जब फ़ोन आप यूज़ कर रहे हैं, जब पेरेंट्स खुद ही, ओल्डर सिबलिंग्स खुद ही फ़ोन यूसेज इतनी रखेंगे और जवाब में अगर ये कहें, नहीं हम तो काम कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, बच्चे को उसका कुछ करना भी काम लगेगा। उस अर्ली टीन को अपना एक टेक्स्ट मैसेज भेजना खाते वक़्त उसको भी काम लगेगा। तो हमारा हरगिज़ पॉडकास्ट इस मकसद से नहीं है अ कि अरेंज पेरेंट्स वो बैठकर हाँ, जी डॉक्टर बड़ी खूबसूरत आपने एक बात की है, बड़ा खूबसूरत मैसेज है बेसिकली जी, कि पेरेंट्स को साथ-साथ बच्चों के, बड़ों के, टीनेजर्स के, आपको सेल्फ एग्ज़ेम्पलरी होना पड़ेगा। बिल्कुल, आपको बिल्कुल। अपने आप ये को बड़ा दुरुस्त सम्मत में लेके चलना पड़ेगा जी, कि किस तरीके से, किस डायरेक्शन में हम चलें, कैसे घर में रहना है, कैसे रूटीन अपनानी है, क्या फ़ॉलो करना है। बहुत सारी चीज़ें बच्चे जो हैं, बड़े जो हैं, टीनेजर जो हैं, स्कूल गोइंग जो बच्चे घर में आपके साथ रह रहे होते हैं, वो आपसे सीख रहे होते हैं। इवन आपके कज़न्स के बच्चे भी घर में आते हैं हॉलीडेज़ के ऊपर, वो भी आपसे लर्न कर रहे होते हैं कि किस तरीके से आपने रह के बड़े क्या कर रहे हैं, उनको कैसे अपनाना है। क्योंकि उनमें लर्निंग हैबिट्स होती हैं और वही हैबिट्स जो हैं डेवलप होके उनकी रूटीन ऑफ लाइफ बनती हैं। तो हैबिट्स बिल्कुल, जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। दैट्स तो ट्रू। हमें और उनके साथ-साथ लेके चलना होगा। मैं आपको ये भी एक मज़े की बात व्यूअर्स आपसे भी शेयर करती चली हूँ, हमारा हरगिज़, हरगिज़ इस तरीके का मकसद नहीं है पॉडकास्ट का कि होता है ना कि फैमिली बैठकर अगर कोई चीज़ साथ देख रही होती है और अगर पेरेंट्स की पसंद की कोई चीज़ आ जाए,
तो एकदम से वॉल्यूम हाई हो जाती है, और अगर बच्चों की पसंद की कोई चीज़ आ जाए, जो बच्चे एकदम से वॉल्यूम हाई कर लेते हैं कि पेरेंट्स सुने, कि हमारे हक एग्जैक्टली। में बात होगी। वी आर टॉकिंग ऑन अ सोसाइटी ऑन अ होल। हम चाहते यस। हैं आप सब इससे बेनिफिट कर सकें, बिकॉज़ आप सब एक-दूसरे के मतलब मेरे घर में एक ये अल्लाह का शुक्र है, मेरे पेरेंट्स ने एक रूटीन बनाई थी। माय डैड वुड बी वेरी एडमेंट ऑन सेइंग दिस। बाबा मेरे हमेशा कहते फिरते हैं कि अगर एक बच्चा भी कोई व्यू दे रहा है ना, तो वो कहते हैं कि सुनो, कल को तुम भी इससे कुछ सीख सकोगे। तो एक्सचेंज आइडियाज़, और ये आइडियाज़ जब एक्सचेंज होंगे, डॉक्टर शहबाज़ आपने हमारी जो डिस्कशन हो रही थी इस पॉडकास्ट के एपिसोड को लेकर, आपने उसमें एक बहुत प्यारी बात की कि आर्ग्यूमेंट्स इनवाइट आर्ग्यूमेंट्स। तो एग्जैक्टली। आर्ग्यूमेंट्स आती हैं उस तरीके से कि अंडरस्टैंडिंग्स नहीं डेवलप होती। आप कुछ एग्जैक्टली। कहना ये चाहेंगे? यही बात हम करते चले जा रहे थे कि मुझे अभी बात याद आई कि बहुत देर पहले, मतलब कि कम से कम मेरा ख्याल है 20-25 ईयर्स बिफोर, बैक होम पाकिस्तान में राइट, हमारे एक गेस्ट आए जो कि बेल्जियन थी खातून, और उसका राइट, साथ बेबी था कोई 3-4 ईयर्स का, 5 ईयर का। और वो जब बाय वापस जा रही थी, वापस अपने कंट्री को, बैक होम, तो हम उसको वो लेके तो अ, उसको सी ऑफ करने जा रहे थे। तो उसने रास्ते में कहा कि मैंने इसके लिए कोई टॉय नहीं लिया, तो मैं बड़ा थोड़ा-सा ना फ़ील कर रही हूँ कि मैं टॉय लेके जाऊँ। वाओ! हमने उसको जल्दी से पास वाले जो स्टोर्स थे मार्केट में लेके गए कि आप यहाँ से कुछ ले लें। और वहाँ वाओ! पे जो पड़ी थी चीज़ें, तो उनमें मतलब पिस्टल थे, बंदूकें थीं, टैंक वाओ! थे, तो इस तरह की चीज़ें थी। तो कहती कि मैंने उनको खुद भी कहा कि आप जल्दी से इनमें से कोई देख ले जो आपको पसंद है, ताकि मैं अभी समझी। फ़्लाइट का भी टाइम हो रहा है। तो जी। उसने कहा कि नो, मैं इनमें से कुछ नहीं लूँगी। मैं बड़ा हैरान हुआ कि आप इनमें से क्यों नहीं कुछ लेंगी, कि क्या बात है, ये भी बच्चे की हैं। उसने कहा नो, आई डोंट वांट टू मेक माय चाइल्ड वॉरियर। तो वो उसको ये था कि जो टॉय भी देते हैं हम, वो टॉय भी बच्चों के ऊपर इम्पैक्ट करता है, वो इन्फ्लुएंस करता है, वो उनकी ज़हनी तौर पे जो तरबियत है, उसके ऊपर इन्फ्लुएंस करता है। वो फिर बच्चे एक-दूसरे के ऊपर, बेशक वो वाटर ही फेंक रहे होते हैं, लेकिन उनको ये उसके यूसेज का, उसके आगे इस्तेमाल का पता चलता है। तो हम कोई भी चीज़ जो है, वो कहीं पे भी कोई भी गलत नहीं है, लेकिन हमें उसका इस्तेमाल यूज़ इट। कैसे करना है, उसकी ट्रेनिंग कैसे लेके चलनी है बच्चों की, क्योंकि तालीम नहीं है, सिर्फ तालीम नहीं है, तरबियत भी है, तालीम और तरबियत है। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशन प्लस ट्रेनिंग इज़ इक्वल टू क्वालिफिकेशन। तो हमें बच्चों को क्वालिफाइड करना है कि कल को, राइट। ताकि वो धूप छाँव से, गर्मी सर्दी से, अप्स डाउन से, रेनी डेज से, प्रोडक्टिव डेज में, हाउ दे आर गोइंग टू सर्वाइव। हुँ, तो ये हमारे कल का सरमाया है, ये हमारे ममार हैं, और हम सारे इन्हीं के लिए सारी कोशिशें कर रहे हैं कि कितने अच्छे ये होंगे, और उतने ही अच्छे वो सिटीज़न डेवलप होंगे, उतनी अच्छी कौम बनेगी, उतनी अच्छा मुल्क तरक्की करेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो लॉन्ग रन में बिल्कुल बेनिफिशियल रहेगा, और डॉक्टर शहबाज सिर्फ नॉट टू अ नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे ही बहुत बेनिफिशियल रहेगा विद मिलेनियल्स, उसके बाद जेन ज़ीज़, जेन एक्स, जेन अल्फास, जो भी ऑर्डर चल रहा है, ये एडवांसमेंट्स हो रही हैं। आपको इन एडवांसमेंट्स के साथ-साथ रहना है, बस उन एडवांसमेंट्स को इतना ग्रास्प ना कीजिए कि आपके लिए वो टॉक्सिक एनवायरनमेंट बनती जाए, और आप लोगों को एक प्रेशर सा महसूस होने लगे। बिकॉज़ ट्रस्ट मी, व्हेन यू एक पॉइंट पे लाइफ के आके जितना आप अपने ऊपर इस चीज को लेकर आएंगे, कि जितना आप अपने ऊपर प्रेशर को, इस चीज हाँ को जी। हावी करेंगे, वो उतना आपके ऊपर होता जाएगा। तो आपको अपने अंदर एक अंडरस्टैंडिंग लेकर चलनी है कि कितनी चीज़ों को कितना वक्त और कितना वो देना है। बिकॉज नेवर लूज द बैलेंस बिटवीन अ पर्सनल एंड अ प्रोफेशनल लाइफ। एंड आप लोगों के लिए, अगर आप एजुकेशन लेवल पे हैं, नेवर लूज द बैलेंस बिटवीन दैट। देयर विल बी टाइम्स कि आप ऑब्वियसली, ईद का मौका है, इंशाल्लाह ईद का मौका आता है, कोई सेलिब्रेशंस आती हैं, फेस्टिवल्स आते हैं, उन लम्हों पे आप पर्सनल को ज़्यादा टाइम दे रहे होंगे प्रॉबेबली, एंड जब आपके एग्जाम्स होंगे, सीआईईज होंगे, आप लोग बोर्ड्स दे रहे हैं, एफएससीए, ए लेवल्स है, जिसमें भी आप लोग एनरोल्ड है, तब आपके एजुकेशन का ज़्यादा टाइम होगा, तो वो बेसिकली ऑब्वियसली प्रेफ़रेंसेस और प्रायोरिटीज़ जो हैं, वो सेट करनी बिल्कुल, आप पड़ेंगी, और अर्ली ऑन आपको, सीखेंगे, ताकि kids will learn it, the parents would learn it, it's always, मैं तो ये कहती हूँ, it's always a learning process। एंड डॉक्टर शहबाज, मुझे ऐसा लगता है, मैंने एक कोट कहीं पे वर्ड टू वर्ड, मुझे इस कोट का नहीं पता है, ना ही अपॉलजीज फॉर द लैक ऑफ इग्नोरेंस, बिकॉज ये मैंने कहीं सुना था किसी को कहते हुए कहीं शो पे, तो मुझे ये बहुत पसंद आया था। एंड इट सेज द मोर
आई नो द मोर आई रियलाइज आई डोंट नो। एंड इसका बहुत प्यारा मकसद है कि जितना आप सीखते जाते हैं दुनिया में, जितना लर्न करते जाते हैं, आपको एहसास होता है कि देयर सो मच मोर, नहीं, इतनी ज्यादा और नॉलेज है अरिस्टोटल जो ने आपको कहा है, नहीं। अरिस्टोटल ने कहा है कि अरस्तु जिसे हम दुनिया में जानते हैं, उसने कहा कि एज आई वाज कीप ऑन नोइंग, आई वाज नोइंग आई एम नोइंग नथिंग। तो बस। बेसिकली ये तो ऐसे ही है। और पेरेंट्स, हम जब बात कर रहे थे, हम बेसिकली यंग पेरेंट्स जो अभी बिल्कुल फॉर बच्चियां, वर्किंग पेरेंट्स एज वेल। मेरी उसमें वर्क। बेटियां, मेरी छोटी बहनें, वो जो अभी नई नई मैरिड कपल हैं, उनके लिए है कि जो बड़े हैं वो तो उनको सारा एक वक्त गुजरने के साथ बड़ी अच्छी ट्रेनिंग होती है, वो अभी भी टिप्स दे रहे होते हैं। तो हम उनको सिर्फ ये थोड़ी सी छोटी सी उनकी तवज्जो दिलाना चाहते हैं कि बच्चे तवज्जो मांगते हैं, और और तवज्जो जो है हर वो उन्हीं लेवल ऑफ से आती है। पेरेंट्स के से मांगते हैं, और हर लेवल ऑफ किड्स मांगते, लाइक यू नो एग्जैक्टली, एवरी लेवल ऑफ यू नो एवरी एज ग्रुप दैट योर चिल्ड्रन आर इन। और हर लेवल के जो पेरेंट्स हैं वो सारे, सबकी एक मोल्डिंग होनी है साथ साथ। एंड एग्जैक्टली, डॉक्टर शहबाज, हम अपने पॉडकास्ट का मकसद सिर्फ एक हम जब कम्युनिटी की बात करते हैं ना, कम्युनिटी में डिफरेंट सिटीज से, डिफरेंट टाउन से, विलेजेस से, मेट्रोपॉलिटन एरिया, सारों से लोगों को हम केटर कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली। लोगों के लर्निंग के तरीके, प्लेटफॉर्म्स बदलेंगे, पर लर्निंग नहीं रुकनी चाहिए। आप लोगों का एक जो सीखने का तरीका है वो नहीं, वो बेशक डिफरेंट हो, और टॉपिक्स भी प्रोबेबली कोई किसी से बेहतर कहीं पे सीख रहा होगा, बट कहीं पे भी आपका लर्निंग मैकेनिज्म, आई मीन सॉरी, लर्निंग का जो एक एक्सटेंट है वो नहीं रुकनी चाहिए। अरे जैसे कि हम बात कर रहे थे कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी गैर नसाबी, जिन्हें हम सरगर्मियाँ कहा करते थे, वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, एजुकेशन का एक पार्ट था। वो हम्म। इसलिए पार्ट था कि बच्चे, बड़े टीनेजर, वो बाहर जाते थे, ग्राउंड्स बने होते थे, प्ले ग्राउंड जिनमें वो फुटबॉल खेलते थे, उसमें हॉकी खेलते थे, और इस तरह की जब गेम्स खेलते थे उनकी प्रॉपर एक्सरसाइज होती थी, बॉडी मूवमेंट्स होती थी, उनका एग्रेशन निकलता था, जो थोड़ा सा डिप्रेशन जिसे आजकल हम कहते हैं, वो ड्रेन आउट होता था, वो टीम कलेक्शन का एक एनवायरनमेंट आता था, फाइटिंग का एनवायरनमेंट, टीम फाइटिंग प्ले जो खेलते कम्पेटिटिवनेस हैं जिसको हम कह टीम सकते वाइज, वो एक हैं। कंसेप्ट आता था। उससे एक हेल्दी कंपटीशन और एक हेल्दी चीज़ें जो थी वो बहुत अच्छी डेवलप हो रही होती थी। अब जी। अनफॉर्चुनेटली ये हुआ है कि हमारे साउथ एशियन जो कंट्रीज़ हैं, उनके अंदर अर्बनाइजेशन भी इतनी हो गई है, और उसके साथ साथ जो ग्राउंड्स थे, उनके जो सोर्सेज थे, मसाइल और वसाइल, ये इनका बड़ा आपस में लिंक अप है। तो वसाइल अब इन चीज़ों के ऊपर खर्च नहीं हो रहे, तो जहाँ पे मतलब बच्चों को, नौजवानों को हेल्दी एक्टिविटीज़ प्रोवाइड की जाएँ, उनके प्ले ग्राउंड्स हों, उनको बाहर एक्सरसाइज करने का मौका मिले। मतलब आज ही की मैं जब बात कर रहा था, जब मैं 9 बजे उठा तो बहुत खूबसूरत हल्की-हल्की धूप आ रही थी, तो दैट वाज़ अ सोर्स ऑफ विटामिन डी। तो वो विटामिन डी जो बच्चों को मिलता है, बड़ों को मिलता है, और वो बोन्स के लिए कितना हेल्दी होता है, आपकी बॉडी के लिए कितना अच्छा होता है, और आपको सूदिंग इफ़ेक्ट कितना आता है। अब उस सारी सुबह-सुबह उठने से, एयर लेने से फ्रेशनेस जो आपको आती है, कूलनेस आती है, कामनेस आती है, और आप सारे लोगों को मुस्कुरा के देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत खूबसूरती आपके ऊपर लाती हैं, आपके ब्रेन के ऊपर बहुत खूबसूरती लाती हैं, और आपकी प्रोडक्टिविटी टुवर्ड्स वर्क, अगर आप, बच्चा स्कूल में जा रहा है, बच्चा कॉलेज में जा रहा है, बच्चा छोटे जूनियर प्राइमरी स्कूल में जा रहा है, वो कहीं पे भी जा रहा है, वो अपना बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। द रीज़न बिहाइंड इज़ कि वो फ्रेश है। तो ये साइन वाली आउट जो होना पड़ता है आपको कहीं पे एग्ज़ैक्टली, आके, डिजिटल वर्ल्ड से, एट एनी एज। हम बार बार यही कहेंगे, किसी भी एज के इंसान है, उसको एक पॉइंट पे आके अपने दिन में 24 आवर्स में साइन आउट होना है। अपने श्योर, अपने डिजिटल वर्ल्ड से साइन ऑफ होकर थोड़ा, आप वॉक पे भी निकले हुए हैं, आपके अगर कानों में एयरपॉड्स हैं, आपके कानों में अगर ईयरफोन्स लगे हुए हैं आपके, और आप उस पे भी वॉक को देख रहे हैं, आप एक नेचर को भी एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? अभी तो वो बड़ी सारी फैक्ट होती है। बड़े मज़े की बात है रीच, कि लोगों ने तुम वो एयरपोर्ट से लगाए होते हैं और वो हेडफोन से, और वो लगाते हुए वो इतने के मस्त होते हैं अपने वो सुनने में, कि वो समटाइम किसी के साथ टकरा जाते हैं, एंड दे डॉट बात वो उसको
मतलब कि उनको अंदाज़ा ही नहीं होता कि हम किधर को जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं और कौन सामने से आ रहा है, बिकॉज़ वो ऑक्यूपाइड होते हैं ऑलरेडी। बिल और वो ओवर ऑक्यूपाइड जो होने की वजह से उनका ब्रेन जो है वो रेस्ट फेज में जाता ही नहीं है। और यही चाइनीज़ प्रोवर्ब बड़ा खूबसूरत था कि रेस्ट इज़ बेस्ट फॉर टेस्ट। तो हम कहते थे कि जब इम्तिहान हो तो पढ़ी जाए, वो कहते नहीं, थोड़ा सा रेस्ट करें, रेस्ट इज़ बेस्ट फॉर टेस्ट। द रीज़न बिहाइंड इज़ कि यू शुड हैव अ रिलैक्स, ईज़ी, और जाके वहाँ पे आप अच्छा प्रोड्यूस कर सकें। लेकिन बिल्कुल। उस टेस्ट के पहले आपकी ग्रेजुअल आहिस्ता-आहिस्ता जो एवरी डे आप स्लोली आप उसके पीछे वेरी प्रिपरेशन कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो वो अब हम सोते वक़्त भी गैजेट्स हमारे पास पड़े होते हैं, सम टाइम वेरी मोबाइल ऑन होते हैं बिल्कुल। और स्क्रीन टाइम चल रहा होता है। तो हाउ स्क्रीन टाइम इज़ गोइंग टू इफ़ेक्ट, ये अभी रिसेंटली यूनिसेफ पेरेंटिंग उन्होंने बड़ा अच्छा एक आर्टिकल लिखा था जिसका टाइटल बड़ा खूबसूरत था, बेबी नीड्स ह्यूमन नॉट स्क्रीन्स। तो हाँ, आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारा एज ए पेरेंट्स, मेरा एज ए फादर, मेरा एज ए एल्डर ब्रदर, मेरा अल्टरनेट, मेरा सब्स्टिट्यूट स्क्रीन नहीं हो सकती। हाँ, हम उनको स्क्रीन यूज़ करने दें, लेकिन कितनी करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है और किस काम के लिए करनी है, इस बात का एज ए पेरेंट्स, एज ए एडल्ट, एज ए एल्डर, एज ए केयरर हमें उनका ख्याल रखना पड़ेगा। बिकॉज वो देयर इज़ नहीं जानते कि हमारा अच्छा क्या है, हमारा बुरा क्या है। द ह्यूमन और इमोशन, द ह्यूमन मुझे वो एम्पैथी, ह्यूमन इंटरैक्शन। एग्जैक्टली एक हमने उनको इंसान के थ्रू, इंसान के लिए इंसान से आते हैं, वो आप किसी स्क्रीन के थ्रू नहीं उनको प्रोवाइड कर सकते। और डॉक्टर शहबाज, इस टॉपिक पे हम बात करने को चले तो हमारे पास तो बहुत काफ़ी डिस्कशंस हैं माशाल्लाह से, कि आगे हम इस पे फर्दर भी इंशाल्लाह अपनी फ्यूचर की एपिसोड्स में इस पे और भी फर्दर भी डिस्कस करेंगे। बट व्यूअर्स, डॉक्टर शहबाज, इफ़ यू हैव एनी लास्ट रिमार्क्स टू से, वरना मैं व्यूअर्स को यू नो विल बी बिडिंग जी देम बस इसमें कोई ये बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है। हमने गुड जस्ट जनरल बातें करके जनरल थोड़ा सा सोल्यूशन दिए कि थोड़ी सी अपनी मसरूफियत में इस तरीके से हमें उनको डाइवर्ट करना है बाय। कि बच्चे भी साथ साथ और हम भी साथ साथ और बिल्कुल, पुरस्कून भी साथ साथ। तो बेशक। हमें बेसिकली रिलैक्सेशन कायम करनी है घर के अंदर। और एक रिलैक्सेशन उसी मिनट। वक्त आएगी कि जब हर बंदा अपना अपना टाइम अकॉर्डिंगली हर बंदा लेगा इज़ द की टर्म, और हर इंसान इम्पोर्टेंट है कम्युनिटी के लिए। एंड तवज्जो मांगता है और बिल्कुल, तवज्जो बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप एक तो दूसरे के लिए अवेलेबल होंगे तो यही एक खूबसूरत बात है। व्हेन वी टॉक अबाउट लाइफ, जब हम ज़िंदगी की बात करते हैं, एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि इंसान इंसान के लिए बना है। तो इस चीज़ को एग्जैक्टली रखिएगा। एंड एग्जैक्टली इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह इस टॉपिक को भी आगे एक्सपैंड करेंगे, और आगे बहुत इंशाल्लाह इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपके लिए आने वाले हैं। तो प्लीज़ हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा। हमारा इंस्टाग्राम फॉलो कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट्स प्लीज़ कीजिए, डीएम करें हमें, बताइए कि आप फर्दर किस बारे में बात सुनना चाहते हैं, किस टॉपिक को ज़्यादा इलैबोरेशन में देखना चाहते हैं, क्योंकि हम आपके लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और इंशाल्लाह हम लोग श्योर करेंगे कि जिस हद तक हो सकेगा आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते चलेंगे, एंड इसको एक एंगेजिंग डिस्कशन लेकर चलेंगे श्योर। इंशाल्लाह। तब तक के खुश लिए रहें, अल्लाह हाफ़िज़। खुश रहिए। खुश रहें। थैंक यू। गुड बाय। बाय। हैव अ नाइस गुड डे। बाय। अल्लाह हाफिज़।